नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। आप सोच रहे होगे मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा, मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास जिसमें मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 45 घंटे पढ़ा चुका हूँ, 35 घंटे बचे हैं और पेपर से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। 80 घंटे का एक कोर्स स्टार्ट किया था उन बच्चों के लिए जो कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा मैथ्स रिवाइज करना चाहते थे, सीजीएल जो अपकमिंग है अप्रैल में उसके लिए। उसके बाद मेंस का फ्री बैच भी लॉन्च करूंगा उसी तरीके से जैसे क्रैश कोर्स किया। हमने देखा 45 घंटे की क्लासेस हो भी चुकी है, मतलब अपने वादे पे खरा उतर पाना बड़ी बात होती है। दूसरी बात, जो ये रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, ये वादा भी मैंने एक बार किया था, अगर आपको याद हो तो, कि मैं एक बार ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड बैच दूंगा फ्री का। तो उस वक्त मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन 1-1.5 महीने बाद ये स्टार्ट कर दिया और पूरा कर दिया। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन आज से। मिक्सचर एलिगेशन वो सब चलेगा। तो रेशियो की पहली क्लास होगी आज, और इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 के रूप में आपको ये मिलता रहेगा। आज पार्ट 2 भी होगी, क्योंकि ये वीडियो तो हर बार ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग के मिलेगा वीडियो के स्टार्टिंग में। तो जो क्रैश कोर्स है, अगर आपने अभी तक उसके बारे में नहीं पता है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम में सारी क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। जो क्लासेस हो गई हैं उनको भी आप देख सकते हो, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हो। और ये इसमें मैंने क्या किया है, हर टाइप का एक एक सवाल लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं किया है, और बहुत कोशिश की है उसी हिसाब की कि जिस हिसाब के पेपर में सवाल आ रहे हैं 2018, 19, 20 को एनालिसिस करते हुए, प्री प्लस मेंस, एमटीएस, एचएस, सीजीएल सबको देखते हुए उसी बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ। चलो आप ये देखो और बाकी स्पेशल क्लास का भी आनंद लेते रहो। जितने भी फ्री क्लासेस हैं, फ्री कोर्सेज हैं, हमेशा मैं उनके बारे में ही आपको बताता हूँ। जो फ्री टेस्ट होते हैं हर मंथ, कॉम्बैट टेस्ट होते हैं, इनको भी देते रहो। जितने भी फ्री की चीज़ें हैं, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि हमारा देश सशक्त बनेगा, और वो तभी बनेगा जब एजुकेशन मिलेगी आपको, शिक्षित होंगे आप। थैंक यू। एलिगेशन से बहुत सारे सवाल किए, क्योंकि एलिगेशन एवरेज का ही मेथड है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए एलिगेशन, ब्रैकेट में आरोप। रामा परमिश्रण। दिल के अरमा आंसू में बह गया, अटेम्प्ट के जो 100 अंडर 100 ही रह गए। ये तो मेरा ही गाना है, ये तो मेरा ही डायलॉग है, कल ही तो बनाया। आप कैसे हैं जी भाई साहब? नए आए हैं आज? अच्छा लग रहे हैं, लेकिन धुल के आए पूरा अच्छे से, लुकिंग नाइस। एलिगेशन परमिश्रण। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन इज जस्ट ए, बहुत गर्मी बना रखी है यार आपने, बहुत ज्यादा, कि मैंने कहा भी है कि थोड़ा सा ब्रेक पे सांस लें, जल्दी जल्दी ना लें। औसत का ही एक मेथड है। वैसे एक नया एसी लग गया है, चालू हो जाएगा अभी दोपहर तक। आउटडोर रखने की दिक्कत आ रही है, कोई रखने नहीं दे रहा अपने घर के आगे। ठीक है, जस्ट ए मेथड ऑफ एवरेज। एवरेज का क्या है? एक मेथड है। ठीक है, अगर ये एवरेज का मेथड है, कैसे है वो जानते हैं पहले। कि जैसे एक चीनी हम ₹7 पर केजी लेके आए, और एक चीनी ₹2 पर केजी लेके आए। ये M1 इसका प्राइस था, इसका M2। ठीक है, M2 इसकी क्वांटिटी थी, इसकी M1। केजी केजी ये चीनी हमें टोटल कितने की पड़ी? M1 C1 की। ये चीनी हमें कितने की पड़ी? M2 C2। तो इतने में कितनी चीनी मिली है हमें? तो आप बोलेंगे M1 प्लस M2 केजी चीनी का मूल्य है ये, है कि नहीं? कितना? M1 C1 प्लस M2 C2। अगर मैं 1 केजी का निकालूं मिश्रण का, 1 केजी का, तो इसको हम CM नाम देते हैं। तो ये आ जाएगा M1 C1 प्लस M2 C2 बटे M1 प्लस M2। यही तो हम करते थे एवरेज से। एवरेज से क्या करते थे कि पहले उसका सम निकाल लिया, फिर उसका सम निकाल लिया, टोटल नंबर से भाग दे दिया। यही तो करते थे एवरेज से। लेकिन एलिगेशन क्या कहता है इसी चीज को? जब एलिगेशन से करते हैं, एलिगेशन कहता है कि भाई C1 और C2 को अगर आप मिला रहे हो तो CM इनके बीच में आएगी क्वांटिटी। और सही बात भी है, दो चीजों को मिला रहे हैं, कम और ज्यादा, तो क्या आएगा? बीच में आएगा। आएगा तभी एलिगेशन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा अगर बीच में नहीं आएगा तो। अगर आप ये कहें कि पहले चीनी 10 रुपए किलो थी, दूसरी 15 रुपए किलो थी, हमने मिला दी लेकिन महंगी बेच दी,
कुछ 18-20 तो एलिगेशन नहीं लगेगा, एलिगेशन का उससे कोई मतलब नहीं है। एलिगेशन का मतलब सिंपल है, दो चीजों को नॉर्मली मिलाना। जब भी दो चीजें मिलेंगी तो एलिगेशन लगेगा। ठीक है, आप हाथ खड़ा करके क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, चटका रहे थे, हाथ चटका रहे हैं सब, उंगलियां चटका लो, हाथ की क्या जरूरत पड़ गई। ये M1 kg है, ये M2, और ये C1 और ये C2, बीच में आ गया CM। तो जिससे ये छोटा होगा, जैसे हमने माना है कि C2 से छोटा है, तो C2 में से CM घटेगा और इसमें से CM में से C1 घटेगा। तो आप अगर देखें यहां पे, अगर आप देखें इस फॉर्मूले से, तो आप ये कह सकते हैं M1 CM M2 CM बराबर M1 C1 प्लस M2 C2। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से इधर लेके आऊं, इसको M2 कॉमन ले लूं, इस इधर लेके आऊं M1 कॉमन ले लूं, तो क्या आएगा? CM माइनस C1। उधर लेके जाऊं M2 कॉमन ले लूं तो C2 माइनस CM। तो आपने एक चीज नोट की कि C2 माइनस CM का रेशियो और CM माइनस C1 का रेशियो M1 अपॉन M2 आ रहा है। ये चीज आ रही है। तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि इसका और इसका जो रेशियो है वो वही होता है जो ऊपर M1 M2 का। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। अगर ये नहीं भी समझ पाए तो कोई बात नहीं, प्रूफ रूप के चक्कर में ना पड़े। हमने दिखा दिया आपको कि जो चीज हम एवरेज से निकाल रहे हैं वही क्या है? एलिगेशन का नतीजा है। वही क्या? एलिगेशन का नतीजा है। कुछ भी होता है किसी न किसी का नतीजा होता है। पल्सर, तुम समझ रहे हो या नहीं? जेन्युइन आदमी बन जाओ, मैं बता रहा हूं। पढ़ लो तुम, ये पल्सर वल्सर में कुछ नहीं रखा। चाहे किसी के भी घर के सामने घुमा लो तुम, जो भी है सही नहीं है। चेंज करो पल्सर। एक्टिवा, ये क्या होती है? फालतू मत बोलो ज्यादा, अपने आप को शाहरुख खान ना समझो। इतनी सी बात नोट कर ली। चलिए जल्दी जल्दी 30 सवाल करते हैं। ठीक है, आप सिर्फ फोटो खींचेंगे, सवाल कॉपी करने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो वक्त बहुत जाता है हमारा। हम नहीं चाहते कि आप सवाल लिखें, नहीं तो हमारे डिजिटल बोर्ड का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको साफ बता रहा हूं। फोटो खींचें, खत्म बात। एक बहुत बेसिक सा सवाल आपके सामने, इस सवाल को भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यार हमने कहा है कि कुछ बच्चे अपने आप जो इस बैच के भी नहीं है दूसरे वाले हॉल में बैठ के पढ़ें।
कितना आ गया? ठीक। देखिए सवाल क्यों दिया गया, इस सवाल से मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो आप समझिए। दो प्रकार की चीनी का मूल्य 5.60 है, एक का 6.40 है, और इनको मिला के कितने का बना दिया? 6 पॉइंट ये बना दिया। अच्छा, मैं इस सवाल से क्या समझाना चाहता हूँ, सवाल तो आप कर ही लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है दोस्त, यहाँ पे 5 और यहाँ 8 फॉर एग्जाम्पल, ये किसका फोन बज रहा है? पता नहीं चल रहा किसका बज रहा है। तोड़ दूंगा फोन की डिस्प्ले। मेरा फोन साइलेंट है। आपने देखा है कि जैसे 5 में से हम 3 घटाते हैं तब यहाँ 2 लिखते हैं, 8 में से 5 घटाते हैं तो यहाँ 3। तो आपने पहले इससे यहाँ तक की दूरी नापी 2, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक की नापी 3, तो ये 3 यहाँ आ जाता है, ये 2 यहाँ आ जाता है, यही तो हो रहा है। तो अगर मैं एक साथ ही नाप दूं यहाँ से यहाँ तक की तो कितनी होगी? 5। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 होती है वही दूरी बढ़ती है यहाँ नीचे, वही तो बढ़ती है। ये चीज आपको समझनी है, एलिगेशन को आसान बनाना है। तो जैसे आप खुद ही देखेंगे कि 6.40 में से गया तो 0.20 और ये गया तो 0.60। तो आप बताओ इनका इनका गैप कितना था? 0.8। देखो 0.8 आ रहा है नहीं आ रहा, हमेशा यही आएगा। अच्छा, किस अनुपात में बटा है? जो इनकी क्वांटिटी का अनुपात है। तो ये इनकी क्वांटिटी का अनुपात होगा 0.20 और 0.60। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 20 और 60 इनकी क्वांटिटी का अनुपात होगा। तो ऊपर ये वाली क्वांटिटी कितनी है? 20 केजी। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 60 केजी, क्योंकि 20 की वैल्यू 20 है तो 60 की कितनी आएगी? 60 केजी। हाँ, अच्छा, ये तो आसान सवाल था, लेकिन मैंने इससे एक बात आपको बताई। अगर हम इसको उल्टा देखें अब तो, कि इन दोनों का जो गैप है कितना है? 0.80। वो इन दोनों के अनुपात में बट रहा है या नहीं? नीचे बताओ। बट रहा है, हमेशा बटेगा। यही चीज आपको सीखनी है, जाननी है कि वो हमेशा बटेगा। जो चीज छोटी है वो घट रही है, जो चीज बड़ी है वो इसमें जुड़ रही है, बड़ी में जुड़ेगी। मतलब जो चीज बड़ी है वो बैलेंस करने के लिए जुड़ेगी, और जो चीज छोटी है बड़ी में से घटेगी, तब यहाँ पे ये आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको आ जाएगा धीरे धीरे समझना। अभी आप लल्ला हो, क्या हो? कितना अच्छा बोल रहा है, लल्ला। और क्या हो गया इसके अलावा? हो सकते है कुछ और? अल्लाह। चलिए, अभी तो छोटे छोटे सवाल करते हैं, फिर अभी बड़े सवालों की तरफ बढ़ेंगे। अगर स्टार्टिंग में पूछ लूंगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। एलिगेशन बहुत अच्छे से समझ लो, हम बहुत नए नए सवाल करेंगे, ठीक है? बहुत आसान है, अभी तो स्टार्टिंग के 1-2 सवाल। जल्दी जल्दी उत्तर बता दो इनका। कितना उत्तर आ रहा है, मिटा दो इसको। अभी मैं किसी की भी पर्ची नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। बस मैंने लेटर पढ़ने छोड़ दिए, कोई काम का नहीं है।
प्रकार के चावलों का मूल्य 11 और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 11 और 21 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि कीमत 17, 21 में से 17 गए 4 और 6, तो किस अनुपात में मिलाएंगे? 2:3। आप गलत बता रहे थे भाई साहब, 2:1 बता रहे थे ना आप पहले। 2:3 आएगा, बहुत अंतर है 2:1 और 2:3 में। 2:1 21 होता है, 2:3 23 होता है। क्लास की स्थिति सुधारने के लिए हमें भी लगता है फंडिंग लेनी पड़ेगी विदेश से। लोग ला रहे हैं फिर से $50 मिलियन की फंडिंग लाए हैं जो है। $50 मिलियन कितना हो गया? 5 7 35 350 करोड़ है खाना। अरे फंडिंग में चक्कर पता है क्या है कि हिसाब बहुत देना पड़ता है, बंद जाते हो आप बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर से वो, और अगर आपने कमा के नहीं दिया तो सब कंपनी वो ले जाते हैं लास्ट में। लेकिन लास्ट कब आएगा कब नहीं, लेते रहो फंडिंग, है कि नहीं? कौन क्या लेके जाएगा? बच्चों के तो मजे आ जाएंगे। पता चला हर बच्चा आ रहा है, उसको कॉफी वगैरह मिल रही है, सब हो रहा है ऐसे है। हाँ, आराम करने आएगा, पढ़ेगा नहीं, नहीं। अन अकेडमी ने वाकई में शिक्षा के फील्ड में बहुत कुछ करके दिखा। अभी उन्हीं को तो मिली 350 करोड़ की फंडिंग। पहले भी उनके पास थी 250-300 की, अब और 350 करोड़ की मिल गई। तुम लोग भी सोचो कुछ बड़ा करने की, अब ऐसे ही पड़े रहोगे एसएससी में। लोग 350 करोड़ की बात कर रहे हैं, तुम 350 की नहीं सोच पा रहे, खाली। बहुत उल्टे आ रही है। 600 बच्चों ने दिल्ली में परीक्षा दी। 50% लड़कों ने कट ऑफ पास की तथा 75% लड़कियों ने कट ऑफ पास की। 63% बच्चों ने कट ऑफ पास की। ये हैं लड़के जो अपने बाप से लड़के सब कुछ ले लें। लड़कियां बाप के लिए पति से भी लड़ जाएं, उन्हें कहते हैं लड़कियां। सही बोला ना? देखो, 55% ने कट ऑफ पास की और 75% ने, और ओवरऑल कितना हो गया? 63%। ओवरऑल कितना हो गया? 63%। पिछहत्तर में से 63 गए 12, 63 में से 55 गए तो 12 और 8 का रेशियो आ गया। तो इसको सॉल्व मत करो, 3 2 लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल 20 है और उस 20 की वैल्यू कितनी है? 600। इसका मतलब 20 3 60 होता है, तो 3 से गुणा किया और उसके बाद एक जीरो और चुपकाइए, तो 12 को भी 3 से करेंगे 36 और एक जीरो, 8 को भी 3 से करेंगे 24 और एक जीरो। 360 लड़के हैं और 240 लड़कियां हैं।
अगला सवाल। कितना? एक 80 लीटर के टंकी में दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें से 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया गया, जिससे टंकी 55% खाली हो जाती है। बोली मैं खाली हूं। तो प्रारंभ में टंकी में कितना दूध था? तो देखिए आपने कितना परसेंट निकाला, आपने 70% दूध खींच लिया, 30% पानी खींच लिया, तो 55% टंकी खींची चली आई। 55% ही खाली है ना। हाँ, तो आपने जैसे अब एलिगेशन सेम टाइप ऑफ थिंग्स पे लगता है, खाली खाली खाली, निकाला निकाला निकाला, ऐसे सीपी सीपी सीपी, एसपी एसपी एसपी, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। अगर हानि आ गई तो माइनस लगा देंगे। मतलब सेम टाइप की एलिगेशन लगता है और सेम टाइप की चीजें ही घट बढ़ सकती हैं। ये तो सीधा सीधा फंडा है। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो एक 80 लीटर की टंकी है, 70% दूध और 30% पानी निकाल दिया, तो टंकी 55% खींची चली है। तो 70 में से 55 गए भाई, 55 में से 30 गए, 55 25, 5 3 15, 5:3। तो 5:3 में बांट दो 80 को, कितना होगा? 50 और 30। अच्छा, ऐसे भी कर सकते थे आप बताइए, अगर 70% दूध आपने निकाल दिया तो दूध बचा कितना? 30। 55 आपने निकाल दिया तो बचा कितना? 45 नहीं 30, 70 बचा। 55 टंकी खाली होगी, बची कितनी? तो यहाँ 15 और 25, तो भी सेम उत्तर आएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं कि हमने निकाला कितना और बचा कितना। आगे बढ़े। तुम बताओ भाई, एलिगेशन तुम्हें आ रहा है समझ? नहीं, तुम आदमी सही बन जाओ, बता रहा हूं मैं तुम्हें। सही हो? कॉन्फर्म? किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो ही कैन आस्क अस। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्की है, विस्की है बोतल में, विस्की है।
आए 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 आए। How much answer do you belong? तो देखिए कैसे करेंगे ये सवाल। जब तक पूरी अच्छे से बोतल नहीं बनाई जाएगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। फाड़ दो, कुछ नहीं, मैं आज कुछ नहीं, जरूरत नहीं समझता ये सब पढ़ना। देखिए बोतल थी और इस बोतल में कितने परसेंट विस्की थी जी? 40%। और बोतल बिल्कुल फुल है, फुल एटीवीटी बोतल है। क्या है? एटीवीटी ना एक। तो 40% उसमें एल्कोहल है। हमने उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर, अब देखिए अभी तो ये बोतल पूरी भरी हुई थी, यहां तक लवालब तैर रही है शराब, एल्कोहल उसमें पानी के अंदर, ठीक है। उसमें से हमने कुछ हिस्सा निकालकर 19% एल्कोहल वाली विस्की से बदल दिया। कुछ हिस्सा निकालकर 19% एल्कोहल वाली, तो कुछ हिस्सा हमने यहां निकाल के फेंका। तो अब इसके अंदर अभी भी आपको पता है 40% एल्कोहल ही होगी, लेकिन अब बोतल आधी रह गई। तो मैंने इसमें क्या किया, 19% वाली एल्कोहल और मिला दी। तो ये बन की कितने की? 26% एल्कोहल। ये फिर भर गई बोतल। अब मैं अगर ये पता लगा लूं कि मैंने कितनी 40% वाली ली थी, कितनी 19% वाली, तो बात बन जाएगी 26। 26 में से 19 गए 7, 40 में से 26 गए 14, यानी 1:2। 1:2। कहने का मतलब है कि जो पहले वाली बोतल थी वो मैंने 1 लीटर ली और ये 2 लीटर ली। अच्छा ये स्टार्टिंग में कितनी होगी? 3 लीटर होगी। अच्छा मैंने कितनी निकाल के फेंकी होगी? 2, तभी तो 2 भर पाया, तो 2/3 उत्तर आ गया। इसने ये पूछा कितना बदला था पार्ट, तो 3 में से 2 हिस्सा बदल दिया था। 3 में से 2 हिस्सा बदल दिया था लड़के। बोलो क्या डाउट है तुम्हारा? फिर से पहले लिख तो लो, फिर से बता देंगे उसमें कौन सी बात है। फिर से
ये बोल रहा हूँ। हाँ, आगे बढ़े। एक लड़के को डाउट है, कहाँ है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पीयूष। तो तुम्हें दारू वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है? तुम्हें इन सब सवालों को समझने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन ठेका फॉर 10 days। नौकरी करना पड़ेगा। कितने लोग पीते हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं? 4। अबे तुम्हारी इतनी गंदी शकल है, तुम पीते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बाकी 4 बॉयजों ने हाथ उठाया। अच्छा, गर्ल्स में हाथ उठा के कृपया सम्मान के लिए नौता दें हमें। आप भी थे, अभी तक तो मना कर रहे थे। अच्छा, मुझे बुलाया आपने? अच्छा, आपने इनवाइट किया था मुझे और आपको लगता था मैं पीता हूँ। जिंदगी अपने आप में एक नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है, समझे? पीना तो बहुत दूर की बात, मैंने आज तक छुई नहीं है शराब, देखी नहीं कैसी होती है। लेकिन मैं रोकता नहीं किसी को, कोई मेरे सामने बैठ के भी मुझे इससे भी कोई एतराज नहीं है। और पीते हैं लोग, दोस्त लोग। और क्या क्या जरूरत है इन सब की? हमने क्या नहीं करा लाइफ में? कोई ऐसा तो नहीं फेल हो गए कि इसकी जरूरत है पास होने के लिए। और इससे बड़े बड़े नशा हैं, तुम्हें क्या पता? ये तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है, समझ? क्या है भाई, क्या बोला बंसी ने? अभी मैं इसका भी बताता हूँ। बहुत से ने तो हाथ उठाया नहीं है, जो ज्यादा बेशरम थे सिर्फ उन्होंने ही उठाया है। 40% एल्कोहल था, हमने कुछ बाहर निकाल के फेंक दिया, तो 40% ही रहेगा अभी भी। अगर आधा दूध आधा पानी है तो कितना भी फेंक दो, आधा दूध आधा पानी रहेगा। 3 लीटर था, अब हमने फेंक दिया, तो ये 40% वाली एल्कोहल में हमने 19% वाली मिला के 26% वाली बना दी। तो हमने कहा कि यार 40% है, ये 19% है, और मिला के कितनी बन गई? 26%। 40 में से 26 गया 14, 26 में से 19 गया 7। क्या क्या? तो 1:2 में मिला है, यानी कि पहले वाली जो 40% वाली विस्की थी वो 1 लीटर थी, और 19% वाली 2 लीटर थी। तो पहले 2 लीटर निकाली होगी तभी 2 लीटर मिला सकते हैं, तो 2/3 उत्तर आ गया। आ गया? हम्म? ना।
और तेज बात नहीं कर सकते तुम दोनों, मुंह तोड़ दूंगा अभी। हाथ में जाके रख दी है, ज्यादा बड़े हीरो हो गए हो, सब हीरोगिरी निकल जाएगी। थिरक थिरक थिरक। ये सवाल अभी तो आपको पता चल रहा है कि एलिगेशन पढ़ाया जा रहा है तो एलिगेशन लगेगा, नहीं तो ये आसान नहीं है। ये कैसा है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 50। यार शुक्ला जी आप कमाल कर देते हो, पता है, यू आर द स्मॉल किंग ऑफ मैथ्स। थोड़ा टाइम लगेगा, बड़े राजा भी बन जाओगे। एक आदमी ने ट्रेन से कटा नहीं है, आंशिक रूप से 200 किलोमीटर की दूरी तय की, बस से पूरी दूरी तय करता तो उसे 10 घंटे और लग सकते। तो मान लेते हैं बस और उससे x घंटे लगते हैं, मान लिया। तो खाली बस से करता तो कितना टाइम लगता? x प्लस। और अगर खाली ट्रेन से करता वैसे खाली ट्रेन से कैसे कर लेगा, जब बैठेगा तो ट्रेन खाली रहेगी नहीं। वाह, क्या कॉन्सेप्ट है। x माइनस 6 घंटे कम लगते हैं। अच्छा, हिंदी में दोनों जगह 10 ही दे दिया है। इतने पागल है ना ये हिंदी वाले, तो इनका मुंह बस, गुस्सा तो बहुत आती है। 6 कर लो भाई, x में से x माइनस 6, x प्लस 10 में से x 10। तो ये अनुपात आ गया दोस्त, 3:5 अनुपात आ गया। जब हम टाइम पे, आप लिख लो ये बात, जब आप टाइम पे एलिगेशन लगाते हैं तो डिस्टेंस का रेशियो आता है, जब डिस्टेंस पे लगाते हैं तो टाइम का, स्पीड पे लगाते हैं तो टाइम का, ये रेशियो मिलते हैं हमें। जब आप एलिगेशन टाइम पे लगाएंगे तो रेशियो डिस्टेंस का मिलेगा, जब आप डिस्टेंस पे लगाएंगे तो टाइम का मिलेगा, जब आप स्पीड पे लगाएंगे तो भी टाइम का मिलेगा। स्पीड वेलोसिटी, यार वेलोसिटी कहां से आएगी, गणित है यहाँ, रिटार्डेशन थोड़ी होता है। और त्रिपाठी जी कैसे हैं आप? काफी सच सवर के आए हैं आज, क्या बात है। सैंडविच सब्बे का, मैं आज पैसे नहीं लाया, नहीं तो श्योर मंगाता। आई हैव नॉट टेकन मनी इन माई पॉकेट। पेटीएम में भी मेरे 800 रुपए हैं बस, कल उसमें से भी एक को 500 दे दिए, 300 बचे हैं। कोई रांची का बच्चा है तो मेरे परसों रांची में होगा 10 बजे, 10 से 11 बजे, कमिंग रांची। कैसी जगह रांची? बढ़िया है, बहुत साफ सुथरा है, दिल्ली से बहुत अच्छा है। वेरी गुड। मिठाई अच्छी मिलती है उधर? नहीं, रसगुल्ला वगैरह? नहीं, मेरा काम है कुछ तो जा रहा हूँ रांची।
3 5, टोटल कितना हो गया दूरी? 8 का वल्लू, 1 का 25, कितना ज्यादा चलिए इससे? 2 के ये उत्तर। अगर अलग अलग पूछता तो अलग अलग भी निकाल सकते थे, 75 और 125। 75 बस से चलिए, 125 ट्रेन से। जब आप कहीं भी जाते हैं तो आपको दोनों से ही दूरियां चलनी पड़ती हैं, उन्हीं पे सवाल है, क्योंकि पहले घर घर तक ट्रेन नहीं होती थी, कुछ ट्रेन से और कुछ कार से। आपने सुना ही होगा कि मोहब्बत का सफर लंबा हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा ट्रेन से चलेंगे, थोड़ा बस से, और जरूरत पड़ी तो रिक्शा कर लेंगे। कौन कर रहा है? अच्छा, गली में तो मैं गली भेजूंगा, अभी रुक जाओ। तुम्हें इन बातों में कितना इंटरेस्ट है तुम्हारा, जबकि पूरी तरह हारे हुए लगते इस फील्ड में। चलो जी, अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर। इससे पहले वाला सवाल किस टॉपिक पे था? दारू पे। उसके साथ किस टाइप का सवाल और बनना चाहिए? और छोड़ दीजिए, और गैस करके बताइए, उसी से रिलेटेड है पूरी तरह। सिगरेट का पफ। ये लड़का जीत गया है यहाँ पे 1 डिब्बी। ओ माय गॉड, आज आप अपनी कॉपी घर पे जाके मत दिखाइएगा प्लीज, क्योंकि आपके पापा कहेंगे कि मास्टर कैसे कैसे सवाल करा रहा है। ना 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 ना, ला रे रे रे। डिंग 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 डिंग, ना 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 ना, 1 2 3। क्या हुआ? लगाओ एलिगेशन, लगाओ। नहीं लगाओगे क्या दोस्त? अभी हम इसको 2 तरीके से करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सुट्टे लेना। आपको बड़ी नॉलेज है। ये इससे भी ज्यादा खतरनाक नशा है, बहुत ही गलत चीज है, महागंदी चीज है ये। हाँ, बहुत ही वाहियात किस्म की चीज, जो आपको अंदर से खोखला बना देती है। अब आप इन दोनों पे रिसर्च कर रहे हो। हम चाहते नहीं कि हम बच्चों को ऐसे सवाल कराएं, लेकिन इसके बहाने हमें भी ज्ञान देने का मौका मिल जाता है कि आप इन सब चीजों से दूर रहें। सुन रही है ना आप आस्था?
पहले वाले सवाल की बात की मैंने, इसकी नहीं। एक सिगरेट 3 मीटर लंबी, देखिए एक तो टाइम पे हम लगा देते हैं एलिगेशन, जब टाइम पे लगाएंगे, अभी बात हुई थी तो डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि लंबाई आ जाएगी, अभी बात की थी। तो अगर ये अकेले कोई कस नहीं लिया जा रहा, नो कस, बस कस, नो कस और बस कस ही लगा जा रहा, लगातार बंदा कस ले। हाउ इट इज पॉसिबल? तो 12 मिनट में जल रही थी अगर कस नहीं ले, जैसे रखी हुई है और धुआं निकल रहा है बस। और जब आदमी कस लेता है तो 3 गुना तेजी से जलती है, 3 गुना तेजी से। तो इसका मतलब कि 4 मिनट में ही जल जाती है। 3 गुना तेजी का मतलब 4 मिनट में जल जाती है। ओवरऑल दोनों मिला के, कस वगैरह सब मिला के, तो 12 में से 8 के 4, 8 में 4 के 4, यानी कि इक्वल जलती है ये 1.5 मीटर। ये पता लग गया हमें कि जो इसने 8 मिनट लिए हैं उसमें 1.5 मीटर तो कस से जली है और बाकी 1.5 मीटर ऐसे जली है, खुद से जली है। बोलो मान सकते हैं कि नहीं? आधा आधा आ गया ना। अब आपको पता है कि सिगरेट 8 मिनट में जली है पूरा, 8 मिनट में। अगर आधा आधा आया है, इसका मतलब है कि इसमें 2 मिनट तो सिगरेट ऐसी रखी रही है और 6 मिनट कस लिए गए, क्योंकि 3 गुना तेजी से कस लेता है, यही तो होगा। डिवाइड करें तो बताओ, ऐसी तो जली होगी। आधा आधा काम हुआ है दोनों से, तो जितनी देर में ये वैसे जल जाती है उतनी देर में ये आधा बिना उसके जलते कस के साथ जलती है। भाई रखी हुई 6 मिनट में और कस ले रहे हो तो 2 मिनट में, आधा आधा किया, इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको इसी रेशियो में बांट दिया जो 12 और 3 गुना वाला था। तो कहने का मतलब कि इसने 2 मिनट कस लिया है। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड कस लिया है इसने। आपको पता है एक कस 5 सेकंड में लिया जाता है, कितने कस लिए? 24 कस। ये आप समझ पाए मैंने 2 मिनट और 6 मिनट क्यों निकाला? क्योंकि आधा आधा काम हुआ है। आधी सिगरेट कस के साथ जली है और आधी सिगरेट कस के बिना जली है। और हमें ये बताया कि सेम चीज जितना वो बिना कस लिए जलती है उससे 3 गुना कम टाइम में कस लेने पे जल जाती है, इक्वल। यानी कि 2 मिनट, 2 का 3 गुना 6 मिनट। 2 मिनट में अगर वो बंदा लगातार कस लेगा तो 1.5 मीटर जल जाएगी और 6 मिनट में भी 1.5 मीटर। इक्वल था, सवाल में आ गया था 1.5 मीटर इक्वल। तो एक तरीका तो ये, मैं और भी तरीके बताता हूं अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो 24 कस लिए भैया ने। आपने भी पिछले वाले सवाल में जाना था कि अगर हम टाइम पे लगाएंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगी, बताया था। और डिस्टेंस पे लगाएंगे तो टाइम मिल जाएगा डायरेक्ट, ये बात की थी हमने। तो क्यों ना हम डिस्टेंस पे ही लगा दें एलिगेशन, डिस्टेंस पे लगा दें तो टाइम का रेशियो डायरेक्ट ही मिल जाएगा। और जरूरत भी हमें किसकी है? टाइम की। हमें देखना है कि इस आदमी ने कितनी देर कस ली है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए कितना आसान हो जाएगा अगर आप डिस्टेंस पे लगाएंगे। पहले तो उस केस में पता लंबाई से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, बताऊं क्यों? आप एक बात बताओ, 3 मीटर लंबी सिगरेट है, पूरी जलने में 12 मिनट लेती है, 1 मिनट में कितनी जलेगी? 3/12, 1/4। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जैसे मुझे एक बार भाग लगाना है 12 से, एक बार लगाना है मुझे 8 से, तो 12 और 8 का मल्टीपल 24। मैंने सिगरेट ही 24 मीटर लंबी मान ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखना। अब आप मुझे बताओ कि 12 मिनट में पूरा जल रही है, यानी 1 मिनट में कितना जल रही है? 2 मीटर।
जल्दी है। और आपको पता है कि अगर कोई कष्ट नहीं लिया जाता तब वो 3 गुना तेजी से चलती है। 3 गुना तेजी का मतलब 4 मिनट में। तो 4 मिनट में 24 मीटर का मतलब 1 मिनट में 6 मीटर। और 8 मिनट में 24 मीटर का मतलब 3 मीटर। तो 3 में से 6 में से 3 गए और 3 में से 2 गए 1। यानी कि ये वो टाइम है जब कस लिया गया 3 और 1 टाइम का रेशियो आ गया और टाइम 8 मिनट है। तो ये 2 मिनट आ गया और ये 6 मिनट। तो हमने यही निकाल दिया कि 2 मिनट तक ये आदमी कस लेता है। कितने कस लेगा? 5 कस लेगा। तभी तो फिर रोड पे फिसलेगा। जब 5 कस लेगा तो फिर रोड पे फिसलेगा। एक 120/5 बराबर 24। पूरा लिखोगे तब तो पता चलेगा। इस सवाल में शिफ्टिंग भी लग सकती है, लेकिन हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए मैंने तो यहाँ 24 मीटर मान लिया। अगर आप 3 मीटर भी मानते हैं सिगरेट को, 3/8 ये वो, तो सब में 3 आएगा, कट जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ माने जो 12/8 से भी कट जाए। आसान बनाए कैलकुलेशन को। फिर से बता देते हैं, ठीक है। सूरतगढ़ी आपको आ रहा है समझ? छोटा नहीं है, फेंकता हूं, मेरा स्टाइल है। क्या आ रहा है जी? देखो मैं ये कह रहा था कि अगर आप सिगरेट को 3 मीटर लंबी मानोगे तो आप यहाँ पे एलिगेशन लगाओगे 3/12, 3/4 या जो भी है, फिर 3/8। तो 3 तो कॉमन है, तो मैंने 3 की जगह 24 मीटर मान ली सिगरेट। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। तो मैंने कहा अगर वो 12 मिनट में जल जाती है, यानी 1 मिनट में कितना जल रही है? 2। फिर हमने कहा वो 3 गुना तेजी से जलती है, यानी कि कितना जल जाएगी? 6 मीटर जल जाएगी। हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है, 2 का 3 गुना 6। अगर जब 2 मीटर जल रही है तो कस लिया जाएगा तो 6 मीटर जल जाएगी। ओवरऑल जलिए वो 8 मिनट में तो 3 मीटर जलिए। इसका 3 गुना ही तो दिया हुआ है सवाल में। सीपीओ 6 में से 3 गए 3, 3 में से 2 गए 1। टाइम का रेशियो आ गया 3:1 का। अगर टाइम का रेशियो 3:1 का है तो हमने उसे बांट दिया 6 और 2 में, क्योंकि टोटल 8 मिनट थे। 8 मिनट में उस आदमी ने 2 मिनट क्या लिया है? कस लिया है। आपने तो बचपन में किया है कागज का वो बना के ऐसे इम्प्रेस करना लोगों को, ऐसे हमने भी किया। पक्के? तुम होश में नहीं आ रहे हो मुझे लग रहा है। इसके कस मैं निकालता हूं, अभी रुक जाओ आप। पीछे वाला सवाल, पीछे वाला एसी नहीं चल रहा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं आप मुझे बताइए। मैं तो कोशिश कर सकता हूं चलाने की एसी को। क्यों नहीं चल रहा भाई पीछे वाला एसी? संजीव, दीपू, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं चल रहा? चल रहा है। अब बच्चे झूठ बोल रहे हैं, हमें क्या पता भैया, हम तो खुद दुखी हैं। कभी कोई कहता है एसी नहीं चल रहा, कोई कह रहा सर मेरा सही नहीं चल रहा। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हूं? बहुत ही गलत है हमसे इस तरीके के इल्जाम लगाना।
चले एक सवाल आपके सोना के नाम। अरे सवाल में है, मैं क्या मना करूं, मैंने थोड़ी बोला है सवाल। कितनी जल्दी ये सब समझ में आता है ना, और पढ़ाई लिखाई तो आती नहीं। और तेज क्यों नहीं बोल सकते? हाँ भाई, तुमसे हो रहे हैं सवाल। पानी से कितने गुना भारी है? 19। पानी मैंने अगर डब्लू वजन है तो ये 19 डब्लू है, और ये 9 डब्लू है, और मिला दिया तो ये 15 डब्लू है। तो ये गया 6 डब्लू और 4 डब्लू। डब्लू से डब्लू 3:2 में अगर मिला देंगे तो ऐसा हो जाएगा। इफ वी मिक्स इन 3:2 then it will be possible. भाई क्यों हंस रहे हो तुम बिना बात के? ज्यादा मजा आ रहा है तुम्हें? ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई गार्डन नहीं है आपका। अभी दिलवा दूंगा सब मजा, हाथ पैर भूल जाएंगे। डिंग 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 डिंग। अल्ला ला 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 ला।
17। यार आपको बड़ी नॉलेज है, कैसे कर लेते हो आप सवाल यार। नहीं, हमें तो इतना सोचना पड़ता है हर सवाल के लिए। देखो भाई, अब इसमें वही कंसेप्ट काम आएगा जो बताया था। ये 18 ग्राम नहीं हुआ ना, ये 12 ग्राम। ये कितने कैरेट की अंगूठी थी? 20। और ये 14 कैरेट। समझते हैं आप? ये 24, 23 क्या होता है? जैसे 14 कैरेट की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, जैसे मान लेते हैं आपको बेल्ट लेनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने लिए बेल्ट बनवाई व्हाइट गोल्ड की, तो वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने 24 की बेल्ट बना दी तो बेल्ट ऐसे मुड़ जाएगी। कठोर करने के लिए उसमें तावा मिलाया जाता है, सोने की मात्रा को कम किया जाता है। जैसे आपको भी प्योर दूध पिला दे भैंस का तो आपको लूज मोशन हो जाएंगे, आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमें पिलाना है आपको दूध 1 गिलास, तो हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, दूध की कंसंट्रेशन कम कर देंगे आपके औकात के हिसाब से। ठीक है, ये चक्कर होता है। या फिर जैसे डायमंड अगर लगाना है, अगर रिंग में अगर आप डायमंड लगाना चाहते हैं तो भी 14 कैरेट में लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग हीरो बनते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने लगवाया, मेरा 3 बार निकल गया, लेकिन इतना लकी हूं मैं कि अगले दिन भी एक शॉप में मिल गया। समझ रहे हैं? तो इसलिए 14 कैरेट का मतलब हार्ड गोल्ड होता है। कभी आपके जीएस के पेपर में सवाल आ जाए, क्या 14 से नीचे भी हो सकता है? क्यों, 0 भी हो सकता है बिल्कुल गोल्ड, मतलब पानी फिरवा लो खाली। एक पत्नी कहती है कि बड़ी कस्में खाई थी तुमने, झुमके दिलाऊंगा, कंगन दिलाऊंगा, नथनी दिलाई है वो भी है पानी चढ़ेली, पानी चढ़वा दिया लोहे पे, उस पे भी। पत्नियों की शिकायत रहती है अक्सर, पता नहीं उनको गोल्ड में बड़ा इंटरेस्ट होता है। हम देखते थे अपने घर में बचपन में, इतनी पापा मम्मी में जितनी बार भी लड़ाई हुई इसी बात पे हुई कि पापा ने मम्मी का जो भी सोना था वो गिरवी रख दिया और उसको छुटा के नहीं ला रहे। मम्मी पापा से बात नहीं कर रही, 2 दिन 3 दिन हो गए। भाई साहब, आपके घर में भी हुआ होगा ऐसे शायद कभी? नहीं, ओ मम्मी शौकीन नहीं है तब। देखो, ये बताना है आपको। यही मतलब है इसका, और क्या। 18 ग्राम और 12 ग्राम यानी कि 3 और 2 का अनुपात है। इसका अंतर कितना है? 6। तो मैंने कहा था कि यही 6 इन 3 2 में बटेगा, यानी 5 की वैल्यू ये होगी। अगर 5 की ये होगी तो 1 की 1.2, तो 1.2 को इधर गुणा करेंगे 3.6 और 2.4, यहाँ पे ये आएगा कि इन दोनों का सम 6 होना चाहिए। बताई थी ये बात मैंने या नहीं? मैंने बोला था कि यही जो इन दोनों का गैप है वही इस अनुपात में नीचे बट के आता है। फिर मैंने ये भी कहा था कि छोटी संख्या में जुड़ेगा, बड़ी में से घटेगा, तो ये 17.6 आ गया। yes. कुछ बच्चे इसको करेंगे x मान लेंगे, 20 माइनस एक्स, x माइनस 14 बराबर 3/2। ऐसे नहीं, ऐसे करना ज्यादा अच्छा है, इंटरेस्ट आएगा आपको ऐसे, यू विल रिसीव द इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं एक बार और। अरे रे 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 रे, पहले बोलना चाहिए था ना। मैं बोल रहा था कि 18 और 12 ग्राम मिलाया, यानी कि 3:2 में मिलाया है। 20 और 14 को मिलाया तो 20 और 14 का गैप 6, तो वही 6 यहाँ बटता है, क्योंकि इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी वही होती है। तो हमने 5 की वैल्यू 6, 3 2 में अगर 6 को बांटेंगे तो 3.6 और 2.4 आएगा। आएगा नहीं भाई? भाई इसको 60 समझ लो थोड़ी देर के लिए, तो 12 आ गया, 12 3 36, 3.6 2.4। बड़ी संख्या जुड़ेगी। अभी बहुत ऐसे सवाल आएंगे, एक सवाल पे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बहुत सवाल आएंगे दोस्त, बहुत 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 बहुत। 12 12 12 12
सौ किलोग्राम चावल खरीदे जिनमें कुछ 8% प्रॉफिट पर, कुछ 18% प्रॉफिट पर और मिला के 14% प्रॉफिट पर। तो 18 में से 14 गए, 14 में से 8 गए 6, तो 2 अनुपात क्या आ जाएगा? 2:3। शाबाश 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 धनी शाबाश। तुम्हें आ रहा भाई समझ? सब सही है सिस्टम? ठीक है, ये भी लड़का पढ़ने में ठीक है काफी। अगला सवाल। फोटो नहीं ली यार, तुम इतने स्लो क्यों हो? या तुम्हारे फोन का वो स्लो है प्रोसेसर? एक्स्ट्रा लगवा लो एक प्रोसेसर, 30-40 रुपए का लगता है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब सोच अब क्या करना, जो हुआ अच्छा हुआ। देखिए 2 पार्ट है इसके, 1 पार्ट और 2 पार्ट। 1/3 और 2/3, मैंने उसको 1/3 लिख दिया। पहले वाले को इसने 10% हानि पर बेच दिया, दूसरे वाले को कितने पर बेचेगी इसे? ओवरऑल 20% का लाभ। ये बोल रहा समझ? 20 में से 10 जाएगा 30। आपको पता है यहाँ पे 1-2 का अनुपात, और नीचे भी यही होगा। अगर 2 की जगह 30 है तो 1 की जगह 15 होगा। ये इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा होगा। बड़ा कब आएगा? जब 20 में 15 जोड़ेगा, 35%। अगर आप ऐसे नहीं समझते तो भैया आपके लिए एक ही इलाज है कि आप x मान ही लो, मेरी मानो तो। 1/3, 2/3, -10, x 20, 30, x -20। फिर आप ऐसे लिखोगे x -20/30 बराबर 1/2, x बराबर 35। यही आपके लेवल की बात है। दिस इज द बात ऑफ योर लेवल। अगले सवाल की तरफ बढ़े। एक बार और ये वाली बात समझा दें फिर से, ठीक है? 1 पार्ट और 2 पार्ट, 10% लॉस, ओवरऑल 20% लॉस। 20 में से 10 गए 30। तो हमने कहा ये 1:2 है। 2 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की कितनी होगी? अब हमने कहा कि इसमें से ये घटाया है, तो एक बार इसमें से ये घट के 15 आया होगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 35। 30 में अगर पैन लग जाए तो क्या बन जाता है? 35। बेटे आजकल तुम लोग बहुत चने मार रहे हो ना। 2 टिफिन में लेके आया करें, शकल दिखाओ अपनी। 2 टिफिन में।
800 और बढ़े आगे। कर लिया ये सवाल आपने? कितना आ रहा है? देखो इसमें करना कैसे, जैसे कैलकुलेशन कैसे आसान बनानी है। ये भैंस है जो मैं हमेशा बताता हूँ, गाय भैंस वाला, और ये क्या है? गाय। तो आप बताइए 25% लाभ हुआ है इस पे, 20%, और ओवरऑल इसको 23 सही 1/13 को ऐसे लिख दो। अब जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 2 - 1/13। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 25/13 इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 3 + 1/13, 40/13। तो क्या हुआ? 13 से 13 कट गया, तो ये 8:5 का रेशियो आ गया। 8:5। 8:5 को अगर मैं 1300 में बांटूं तो सिंपली बढ़ जाएगा कितना? 800, 500। यही उत्तर है। आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। खुश रहें। खुश रहो तुम सदा, ये दुआ